बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। जैसे ही आम का सीज़न शुरू होता है तो आम की कई तरह की रेसिपी आपको देखने को मिलती हैं। आज हम जो आपसे शेयर करने वाले हैं ये आम पोली की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। इसको छोटे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चले जी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने आम ले लेने हैं। आजकल मार्केट में बड़े ही ज़्यादा जूसी आम आए हुए हैं। आपने इस तरह से मोटे मोटे जूसी आम ले लेने हैं। अब हमने आम का पल्प हासिल करना है। उसके लिए आपने आम को इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसका जितना भी पल्प होता है उसको अलहदा कर लेना है आम से। ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है। कोई भी चम्मच पकड़ें और उसको आप इस तरह इसके अंदर घुमा लें, बड़ी ही आसानी से ये छिलके से अलहदा हो जाता है। इस तरह करके हमने सारे आमों का गूदा निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसका सारा अलहदा कर लिया है जी, छिलके अलग कर लिए हैं। इसको अब एक जग में शामिल कर देना है। अगर आपके पास मिक्सी जार है तो मिक्सी जार में डाल लीजिए। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर ना हम पानी शामिल करेंगे ना ही इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। जस्ट हमने इसका इस तरह से पल्प तैयार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा इसका पल्प तैयार हुआ है। ये इसका क्लोजअप देखिए माशाल्लाह से। साइड पे रखते हैं जी, चलते हैं अगले काम की तरफ। गंदम का आटा लिया है यहाँ पे 2 कप के बराबर। ये 2 कप के बराबर गिलास है। इससे 1 चुटकी हमने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब हमने इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। जितनी देर में हम मिक्स कर रहे हैं इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ ही यहाँ पे मैदा है जी, 1 कप मैदे का हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आपने इसको पानी डालकर अच्छी तरह आटे को गूंद लेना है। यहाँ पे देखिए जी, आटा हमने गूंद लिया है। ना ज़्यादा नरम है ना ही ये ज़्यादा सख्त है। आपने नॉर्मल जिस तरह गंदम का आटा आप घर में रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं उसी तरह से गूंदा है। इसके लिए आपने ये करना है कि आधा गूंदने के बाद 1 चम्मच ऑयल या घी का इसके ऊपर आपने डाल देना है। अच्छी तरह हाथों की मदद से हर तरफ लगा देना है और इसको कवर करके हमने रख देना है कम से कम 20 मिनट के लिए। यहाँ पे रेस्ट देंगे इसको 20 मिनट का और चलते हैं अगले काम की तरफ। एक पैन के अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल के शामिल करने हैं। ये टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जी। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। पहले ही आपने इसमें 1 कप सूजी ऐड कर देनी है। यहाँ पे बारीक छान के सूजी ऐड की है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए सूजी को, हमेशा हमें छान कर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। यहाँ पे हमने सूजी को 2 से 2.5 मिनट के लिए भून लेना है। आंच स्लो रखनी है आपने। हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब इसके अंदर हमने जी 1 चुटकी के बराबर डाल दिया है इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इलायची के दाने भी कूट के शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इनको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और उसके बाद चीनी शामिल करेंगे। चीनी आपने जितनी ली है सूजी उतनी ही चीनी आपने शामिल करनी है। मीठा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बराबर आएगा अगर आप मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर भूनेंगे इसके साथ, तो चीनी हमारी थोड़ी थोड़ी गल जाएगी। चीनी को सूजी के साथ जब आप भूनेंगे तो आप देखेंगे माशाल्लाह इसका इतना प्यारा कलर आ जाएगा और हमें इसका इसी तरह का कलर चाहिए। जब ये वाला कलर आ जाए तो आपने इसके अंदर आम का जो पल्प हासिल किया है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे हम इसका सारा पल्प इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। इसको हमने अच्छी खासी देर के लिए पकाना पड़ेगा जी। यहाँ पे आपने इतनी देर तक पकाना है कि ये एक दफ़ा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे हम इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे और आपको रिमाइंड करवाएंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें जी। और आम को पकाते हुए हमने इसको गाढ़ा कर लिया, देख सकते हैं आप। इतना जब गाढ़ा हो जाए तो आपने इसके अंदर दूध शामिल कर लेना है। यहाँ पे हम 250 मिलीलीटर यानी 1 पाव दूध शामिल कर रहे हैं। 1 पाव दूध को शामिल करने के बाद आपने इसको पकाना है यहाँ तक कि ये आपका हलवे की तरह बिल्कुल एक जान हो जाए, सख्त हो जाए, तब तक आपने इसको पका लेना है। यहाँ पे हम इसको पकाएंगे लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे जब ये नरम होता है तो थोड़े बहुत छींटे उड़ते हैं इसके, इन छींटों से आपने अपने आप को बचाना है। मुसलसल जब आप इसको पकाएंगे तो यहाँ पे आप देखें ये बड़ी जल्दी ही सख्त हो जाता है और एक दफ़ा शुरू में पैन को चिपकेगा लेकिन बाद में ये बड़ी आसानी से पैन को छोड़ देता है। सूजी का हलवा हमारा तैयार हो चुका है जी। एक प्लेट के अंदर आपने इसको निकाल लेना है और इस तरह करके फैला लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बाद में हमने इसके बॉल बनाने हैं। यहाँ पे आटा की तरफ चलते हैं जी। आटा आप देखें माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त नरम हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको मुक्की लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये इतना ज़्यादा नरम है कि इसको मुक्की लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है इस वक्त। अब हमने इसके सिर्फ और सिर्फ पेड़े बना लेने हैं जिस तरह आप नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि बाद में आपने इसमें फिलिंग शामिल करनी है। पेड़े बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके हम देख लेते हैं कि जो 2 कप आटा हमने शामिल किया है इसके कितने हमारे पेड़े बनते हैं। तो
तो यहाँ पे इस तरह करके हमने पेड़ा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह आपने सारे पेड़े बना के रख लेने हैं एक साइड पे। अब जो हमने सूजी का मटेरियल तैयार करके रखा है उसके हमने इसी तरह से बॉल बना लेने हैं पेड़ों की तरह से, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा छोटा रखिएगा क्योंकि वो हमने फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अगर आपके हाथों में चिपके तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना हाथों पर, और ये बहुत आसानी से आपके इस तरह से बॉल बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, बाकी के आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं जल्दी जल्दी। बॉल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं जी। जो हमारे पास इसका मटेरियल बचा है इसको आपने एयर टाइट जार के अंदर रख देना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एक हफ्ते तक भी पड़ा रहे तब भी कोई मसला नहीं है। अब आपने एक पेड़ा उठाना है, इसको आपने खुश्का लगाना है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जो नॉर्मल आटा है उसका हम खुश्का लगा रहे हैं, आप मैदे का भी लगा सकते हैं। इस तरह करके आपने इसकी थोड़ी सी अंदर से गहरी जगह बना लेनी है और एक आपने बॉल उठानी है और इसके अंदर आपने रख लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह करके आपने साइडों से इसको ऊपर करते जाना है और अंदर से इसको नीचे प्रेस करते जाना है, तो आपका एक दोबारा से बड़ा ज़बरदस्त फिलिंग वाला पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये आम की पोली बनाना बहुत ज़बरदस्त है और ये इतनी ज़बरदस्त पसंद आती है, ख़ुसूसन बच्चों को, बड़ों को, सभी को। ये बनती बड़ी कमाल की है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है कमेंट्स की सूरत में कि ये आपकी कैसी बनी थी। तो चलें जी, इस तरह करके सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब आ जाती है बारी बेलने की। तो यहाँ पर आपने खुश्का लगाना है, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है और उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। यहाँ पर बेलने के लिए एक एहतियात ज़रूरी है कि आपने बहुत ज़्यादा नरम हाथों से इसको बेलना है। यह आटा सख्त बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मुलायम नरम आटा गूंदा हुआ है। तो इसको आपने ज़्यादा दबाव डाल के रोटी को नहीं बेलना, हल्के हाथों से आपने रोटी को बेलना है। ये देखें बड़ी आराम से रोटी ये बेली जा रही है। एक दफ़ा आप हल्का सा प्रेस करते हैं तो रोटी आपकी बेली जाती है। दूसरी तरफ हमने तवे को रख लिया था गर्म होने के लिए। इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि रोटी चिपके ना तवे के साथ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आम की पुली हमारी कितनी मज़े की तैयार हो रही है। जब आप दूसरी तरफ से इसको घुमाएंगे तो आपने थोड़ा सा ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करें और दोनों तरफ से कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। यहाँ पे दूसरी तरफ से भी हम इसको घी या ऑयल लगा देंगे। कलर देखें इसका कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आया है। दूसरी तरफ से आप देखें कितने प्यारे फूल पड़े हैं इसके ऊपर। इसी तरह करके हमने सारी रोटियाँ जितने भी हमारे पेड़े बने थे वो हमने तैयार कर लेने और दिखाते हैं आपको फ़ाइनल डिश आउट इसका। अच्छा जी, आप इसको चटनी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, किसी भी तरह से आप इसको खाएं, इतनी मज़े की लगेगी माशाल्लाह। ज़बरदस्त चीज़ है ये, ज़रूर ट्राई करें इसको अपने बच्चों के लिए। अभी आम का सीज़न है तो ये इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाने के लिए, बनती बड़ी मज़े की है और इस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इसको बनाना। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें कमेंट्स की सूरत में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा देते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे देखिए कितनी नरम है ये माशाल्लाह से, बिल्कुल हल्के हाथों से तोड़ें तो भी बड़ी आसानी से ये इस तरह से टूट रही है और अंदर से भी इसको आपको चेक करवाया जाएगा। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आम का अभी सीज़न है, ये सीजनल चीज़ है। जब आम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप इसको नहीं बना सकते। ये बड़ी कमाल की बनती है, बहुत नरम होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में याद रखना है। मुझे देनी इजाज़त। अल्लाह ने के बान।